गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहा है जिस पर ड्रोन तैनात किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन इजराइल, तीसरा ऑप्शन यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ही एक ऐसा देश है जो कि अंतरिक्ष में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, तैयार कर रहा है जिस पर ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। रूस ही एक ऐसा देश है जो ड्रोन तैनात करने की तैयारी में है अंतरिक्ष पर। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और इसको जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 जून, दूसरा ऑप्शन है 9 जून, तीसरा ऑप्शन है 10 जून और चौथा ऑप्शन है 11 जून। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी 9 जून बिल्कुल सही है। 9 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी 9 जून बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि डेट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों वह रोहिणी ग्राम पंचायत वह कौन से राज्य में आता है जिसने हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है, जो कि स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में ही रोहिणी ग्राम पंचायत आता है जिसने हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है कोको गॉफ, दूसरा ऑप्शन है आर्याना सवालेंका और तीसरा ऑप्शन है गोइस बोइसन, चौथा ऑप्शन है ईगा स्विआटेक। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए कोको गॉफ बिल्कुल सही है। कोको गॉल्फ जो कि फ्रेंच ओपन 25 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें आपको टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन का वीडियो बनाने का सपोर्ट मिले। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट में मिल जाएँ, जल्दी ही मिल जाएँ। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा ऑप्शन है मिंत्रा, तीसरा ऑप्शन है मीशो, चौथा ऑप्शन है अमेजन। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट बिल्कुल सही है। फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि भारतीय बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है भाला फेंक, तीसरा ऑप्शन बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो इनमें से दोस्तों कौन सा वह खेल है जिससे पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। क्रिकेट से ही हाल ही में पीयूष चावला ने संन्यास लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, जिसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई खेलों में कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित नार्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है फेबियानो कारुआना, दूसरा ऑप्शन है डिगुकेस, तीसरा ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, चौथा ऑप्शन है हिकारू नागामुरा। तो इनमें से कौन ने हाल ही में नार्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में नार्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, जिसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में निम्न में से किसे TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों TCL इंडिया का हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है PV सिंधु, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन है स्मृति मंधाना और चौथा ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट IMP है और सही है, बिल्कुल सही है। रोहित शर्मा को TCL इंडिया का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन इटली, चौथा ऑप्शन फ्रांस। तो इनमें से किस देश में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि दी गई है, इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पहले ऑप्शन है आयुष निवेशी सारथी, दूसरा ऑप्शन है आयुष स्वास्थ्य सारथी और तीसरा ऑप्शन है आयुष भारत संपदा और चौथा ऑप्शन है आयुष भारत सारथी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आयुष निवेश सारथी। आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी टॉप 10 मोस्ट IMP करंट अफेयर के प्रश्न हैं, सभी टॉप 10 मोस्ट IMP करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो इनकी सबकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी अच्छी तैयारी कर रहा है उसमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन आए, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं।